बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो क्वेश्चन आपने सेंड किया है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक दो डेफिनेशन की समझ का होना ज़रूरी है। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इस क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ है ग्रुप और एबिलियन ग्रुप का। तो सबसे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन करते हैं। आप ग्रुप की डेफिनेशन जर्नली कर सकते हैं, आम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों के इज्तिमा को या एक जैसी ही खुसूसियात रखने वाली चीज़ों का इज्तिमा ग्रुप कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल आप और आसानी के लिए आप अपनी क्लास में अगर चले जाएं, क्लास फर्स्ट ईयर में मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाए जाते हैं आपकी पहचान के लिए। मसलन प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं। एक जैसी खुसूसियत रखने वाली चीज़ों को एक अलग से इकट्ठा कर लेना, वो उसका क्या कहलाता है? ग्रुप। तो आइए मैथमेटिकल की ज़बान में, मैथमेटिक की रूह से हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। A set of elements together with an associative binary operation which contains an inverse of each element and an identity element। अब इसमें क्या लिखा है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेट आप जानते ही हैं कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं सेट। अब सेट्स को अगर हम टुगेदर करें, मुख्तलिफ सेट्स को, सेट A B C अप टू सो ऑन, कोई सेट ही अगर दो सेट्स को हम कंबाइन करें, इकट्ठा करें, तो वो बनाएंगे एक ग्रुप। तो वो ग्रुप बनेगा किस तरह? उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी अगर हम दो सेट को मिलाते हैं, ऑपरेशन मतलब उनकी एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, विच कंटेन। अब वो जो उनकी कम्बिनेशन होगी, जब वो टुगेदर होंगे तो वो कंटेन करें एन इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, के उसमें जो भी एलिमेंट हो उसका इन्वर्स भी मौजूद हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वही जो सेट आपका हो, उस सेट में कोई ना कोई आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। यानी कि जो सेट से ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हम जानते हैं वन को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर उस ग्रुप में वन होगा तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो इस तरह हम ग्रुप की डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि ग्रुप हम उसको कहेंगे मैथ में अगर वो चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसके लिए कंडीशन है फर्स्ट जी हम ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हैं। जी इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, कि जी क्लोज होना चाहिए सम ऑपरेशन के अंडर। अब क्लोज का मतलब ये है कि अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ ही समझा देता हूँ। मसलन अभी जो ये आपने एग्जांपल दी थी S इक्वल 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब देखें ये एक सेट गिवन है। इस सेट के अगर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करें, वन और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1, सॉरी -1 इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा -1। या अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर आ जाएगा 1। अब ये देखें, इसको जब मल्टीप्लाई हमने किया 1 और -1 को, तो आंसर आ गया -1। तो -1 S में बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? क्लोज है, क्योंकि वो S में ही दोबारा आ गया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। तो ये 1 भी S में बिलोंग करता है, इसलिए ये भी क्या होगा? क्लोज होगा। इसी तरह अगर आप आयोटा को मल्टीप्लाई करना, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आंसर आ रहेगा आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह हम जब वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 फिर उसमें लाई करेगा, तो ये फिर क्या होगा? क्लोज होगा। यानी कि इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होगी? क्लोज होगी। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि जी इज़ क्लोज्ड, कि ग्रुप की डेफिनेशन में ये होगा कि जी क्लोज होना चाहिए। उसकी जो भी एलिमेंट होंगे उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वो उस सेट में लाजमी होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है दी ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव, कि अब उसके जो ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के, तो वो क्या होने चाहिए? एसोसिएटिव होने चाहिए। एसोसिएटिव कंडीशन आपको पता ही है, जैसे हम जर्नल ये लिखते होते हैं A × BC इक्वल टू AB ×
सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम इस साइड पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई इंटू -1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इस तरह की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। जब उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो वो क्या होगा, फिर ग्रुप होगा। अब इसकी तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। तीसरी कंडीशन है जी हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, के ऑपरेशन यूज़ करने के बाद जो ग्रुप बनेगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि मल्टीप्लाई या एडिशन करने के बाद, ऑपरेशन यूज़ करने के बाद उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि 1 लाजमी होना चाहिए। 1 होगा तो वो क्या होगा, फिर ग्रुप होगा। फोर्थ कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इनवर्स इन जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, के हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, 1 का इन्वर्स क्या होगा, -1, -1 का इन्वर्स क्या होगा, 1, आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, आयोटा। जब हम इसका ग्रुप बनाएंगे, आगे जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है उस क्वेश्चन में हमने पहले टेबल ड्रा करना है, उस टेबल से फिर मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि किस तरह वो या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, कि उसका इन्वर्स दोबारा उस ग्रुप में जब एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो क्या होगा, ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप के लिए 4 कंडीशन हैं। अगर कोई सेट ये चारों कंडीशन फुलफ़िल करेगा, अगर कोई ग्रुप ये चारों कंडीशन फुलफ़िल करेगा तो उसे हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो ग्रुप नहीं होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ यूज़ होता है एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप भी ग्रुप की एक टाइप है। तो एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन के लिए आपने इस तरह करना है कि सारी डेफिनेशन यही होगी। जो ग्रुप की डेफिनेशन है, ग्रुप की डेफिनेशन 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब एबिलियन ग्रुप की ही टाइप है, तो एबिलियन ग्रुप में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगी। वो एक्स्ट्रा कंडीशन ये होगी कि उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी से आप वाकिफ़ हैं, जैसे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर लिखते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। अब अगर किसी ग्रुप में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है तो वो ग्रुप फिर बन जाएगा एबिलियन ग्रुप, और फिर उस एबिलियन ग्रुप को हम ये भी कह सकते हैं कि वो कॉमोटेटिव ग्रुप। एबिलियन ग्रुप और कॉमोटेटिव ग्रुप एक ही होता है। उनकी पहचान यही है कि एबिलियन ग्रुप में 5 कंडीशन आ जाएंगी। 5वीं कंडीशन उसकी होगी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वाली। अगर कोई ग्रुप कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है तो वो फिर ग्रुप बन जाएगा एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन बाकी 4 पॉइंट्स उसी तरह होंगे। 5वां पॉइंट हम ऐड करेंगे, इफ़ जी सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन। अगर उसी ग्रुप में, ग्रुप की डेफिनेशन में 4 कंडीशन थी, अगर वो एक एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए, एडिशनल कंडीशन ये लिखी है कॉमोटेटिव वाली, फॉर एवरी ए बी बिलोंग जी, कि अगर ए बी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक है। अब स्टेरिक ऑपरेशन है, ऑपरेशन एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, अगर वो इस तरह की कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन है कॉमोटेटिव वाली, अगर इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो देन जी को हम कहेंगे कि जी फिर कौन सा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। देन जी इज सेड टू बी एन एबिलियन और कॉमोटेटिव ग्रुप अंडर स्टेरिक, यानी कि अंडर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आप यूज़ करेंगे अगर उसमें कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर जाती है तो उस ग्रुप को हम नाम देंगे एबिलियन ग्रुप का, या फिर कॉमोटेटिव ग्रुप भी उसे कहा जाता है। अब इसमें फ़र्क आपने याद रखना है कि ग्रुप है जो उसमें 4 कंडीशन हैं। अब एबिलियन जो ग्रुप है वो ग्रुप की टाइप है, तो एबिलियन के लिए 5 कंडीशन का होना ज़रूरी है, 4 ग्रुप वाली और एक एडिशनल कंडीशन कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वाली। जब इन सब कंडीशन को वो फुलफिल करेगा तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। अगर इस डेफिनेशन की आपको समझ आ गई है तो जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ उसकी समझ आपको बहुत आसानी से आ जाएगी।